नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मास्टर पैटर्न और पैटर्न्स के लिए कलर कोड जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में। मास्टर पैटर्न इज द नेम गिवन टू अ पैटर्न having a double contraction or shrinkage allowance. The castings made from the master pattern are used by the pattern maker in making duplicate patterns that will have only a single contraction or shrinkage allowance for the particular metal required of the final casting. An allowance is made not only for the shrinkage of the metal pattern but also a second allowance is added for the shrinkage of the casting produced from the metal pattern. इसका मतलब है जिस पैटर्न में डबल कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज अलाउंस दिए जाएं उसको मास्टर पैटर्न कहा जाता है। कास्टिंग जो कि मास्टर पैटर्न द्वारा बनाई जाती हैं उनका इस्तेमाल पैटर्न मेकर डुप्लीकेट पैटर्न बनाने के लिए करते हैं और इन डुप्लीकेट पैटर्न में सिंगल कॉन्ट्रैक्शन या फिर श्रिंकेज अलाउंस होगा, वो भी उस मेटल के लिए जिससे कास्टिंग की जानी है। मास्टर पैटर्न में मेटल पैटर्न के श्रिंकेज के अलावा एक सेकेंड अलाउंस भी दिया जाता है जिससे कि कास्टिंग्स जो कि मेटल पैटर्न द्वारा बने उनके श्रिंकेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ मास्टर पैटर्न कंस्ट्रक्टेड फॉर एन एल्यूमिनियम पैटर्न टू बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग हैज द श्रिंकेज अलाउंस फॉर एल्यूमिनियम 5/32 इंच पर फुट प्लस द श्रिंकेज अलाउंस फॉर ब्रॉन्ज 3/16 इंच per foot or a total shrinkage allowance of 11/32 inch per foot. If the final casting is to be machine finished, further allowances must be made for finishing the metal pattern and final casting. The actual metal pattern is made in the foundry the same as any other casting of similar complexity would be made. मतलब अगर किसी एल्युमिनियम पैटर्न के लिए मास्टर पैटर्न बनाना है जिसको कि ब्रॉन्ज की कास्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है, उसके लिए एल्युमिनियम का श्रिंकेज अलाउंस 5/32 इंच पर फुट साथ में ब्रॉन्ज का श्रिंकेज अलाउंस 3/16 इंच पर फुट लेना पड़ेगा, यानी टोटल श्रिंकेज अलाउंस हो जाएगा 11/32 इंच पर फुट। अगर फाइनल कास्टिंग की मशीनिंग भी करनी है तो उसके लिए अलग से अलाउंसेस दिए जाएंगे जिससे कि फाइनल कास्टिंग की इजीली फिनिशिंग की जा सके। एक्चुअल मेटल पैटर्न बिल्कुल सेम प्रकार से बनाया जाता है फाउंड्री में जैसे कि कोई और कास्टिंग बनाई जाती है। The different types of materials that can be used in the construction of master patterns are numerous. These types include wood, plaster, aluminium, bronze, brass, plexiglass, wren shape and more. As comparatively few castings are made from a master pattern, the cost of the materials is held to a minimum so that the pattern can be made as economically as possible. Therefore, for the general purpose of lower cost and of speed in the manufacture of a master pattern, poplar is the most logical material to use. इसका मतलब है डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल मास्टर पैटर्न बनाने के लिए किया जा सकता है जैसे कि वुड, प्लास्टर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, प्लेक्सीग्लास, रेन शेप और भी बहुत सारे। मास्टर पैटर्न से कंपैरेटिवली कम कास्टिंग की जाती है, इसीलिए मटेरियल की कॉस्ट मिनिमम रखी जाती है।
इसी वजह से पॉपुलर नाम का मटेरियल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैथमेटिकली द अलाउंसेज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइज ऑफ मास्टर पैटर्न इक्वल्स टू साइज ऑफ द फाइनल कास्टिंग टू बी मेड प्लस श्रिंकेज अलाउंस फॉर द मटेरियल ऑफ फाइनल कास्टिंग प्लस श्रिंकेज अलाउंस ऑफ द मेटल ऑफ विच द पैटर्न इज मेड प्लस फिनिशिंग अलाउंस फॉर द मेटल पैटर्न। यानी मैथमेटिकली अगर कहा जाए तो मास्टर पैटर्न का साइज होता है फाइनल कास्टिंग जो भी बनानी है उसका साइज प्लस श्रिंकेज अलाउंस फाइनल कास्टिंग की प्लस श्रिंकेज अलाउंस उस मेटल की जिससे कि पैटर्न बनाया जाएगा, साथ में फिनिशिंग अलाउंस जोड़े जाते हैं इन सबके साथ में। अब अगर बात की जाए कलर कोड फॉर पैटर्न्स के बारे में, तो पैटर्न्स आर नॉर्मली पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स in such a way that the mold maker would be able to understand the how to treat that particular surface. There is no universally accepted color code for a pattern. However, the common color codes used in pattern are, यानी कि पैटर्न में डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि मोल्ड बनाने वाले को पता लग जाए कि उस सरफेस को किस प्रकार से ट्रीट करना है। यूनिवर्सली कोई भी स्पेशल कलर कोड पैटर्न के लिए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यूएस में जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं नॉर्मली वही स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं और वो इस प्रकार हैं। क्लियर और नो कलर, इट डिनोट्स द पार्टिंग फेस ऑफ द स्प्लिट पैटर्न। येलो कलर डिनोट्स द सीड्स फॉर लूज कोर प्रिंट्स। Yellow strip on red indicates the seat for loose pieces. Red strips on yellow background is used for supports or stop-offs. Black color is used for the surface which must be left as in the casting. This surface does not need a finishing operation. Whereas red color denotes the surface which requires मशीनिंग। यानी कि अगर कास्टिंग में कोई भी कलर नहीं है तो वो पार्टिंग फेस को रिप्रेजेंट करता है। येलो कलर रिप्रेजेंट करता है लूज कोर प्रिंट्स की सीट्स को। लाल रंग पे येलो स्ट्रिप इंडिकेट करती है लूज पीसेस के लिए सीट्स और येलो कलर पे लाल स्ट्रिप इंडिकेट करती है सपोर्ट्स या फिर स्टॉप ऑफ्स। ब्लैक कलर का सरफेस रिप्रेजेंट करता है कि उस सरफेस को बिल्कुल भी फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और रेड कलर रिप्रेजेंट करता है उस सरफेस को जिसमें मशीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।